एप्स्टीन फाइल का सामने आना और उसके बाद दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो जाना, ये तो खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने एक सरकारी बैठक में कहा है कि इस अधिकारी एप्स्टीन के अपराधों से पोलैंड में होने वाले संभावित दुष्परिणामों की जांच के लिए एक टीम का गठन करेंगे। खास तौर पर रूसी जो इंटेलिजेंस है उससे संभावित जुड़ाव को भी इसमें देखेंगे। वहां के पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि पोलैंड यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और रूसी खुफिया एजेंसी के संबंधों के बारे में भी खंगालेंगे और उसके असर पर भी जांच शुरू करने वाले हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन से संबंधित लाखों आंतरिक दस्तावेजों को हाल ही में जारी करने से दिवंगत फाइनेंसर और यौन अपराधी के राजनीतिक, वित्त, शिक्षा, व्यापार जगत के कई प्रमुख लोगों के साथ संबंधों का खुलासा हुआ है और ये संबंध 2008 में वेश्यावृत्ति के आरोपों में दोषी ठहराए जाने से पहले और बाद दोनों समय में हुए। इस मुद्दे को लेकर बाकायदा पोलैंड के प्रधानमंत्री के एक बयान को लेकर प्रकाश के रे ने लिखा है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि एप्स्टीन फाइल के अपराधियों और उन्हें बचाने वालों को नरक में भेजा जाना चाहिए। और इसको लेकर ये जो उन्होंने लिखा, इसको हूबहू डोनाल्ड टस्क ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर भी डाला और उन्होंने लिखा, देयर इज ए स्पेशल प्लेस इन हेल फॉर दोज हु टुक पार्ट, फॉर दोज हु कीप्ट क्वाइट एंड फॉर दोज हु ट्राइड टू कंसोल इट। डोनाल्ड टस्क ने लिखा और इससे एक स्पेशल जगह दोजख में, जहन्नम में, नर्क में एक स्पेशल जगह मिलेगी। जो लोग इस मुद्दे पर चुप हैं या इस मुद्दे को छुपाना चाहते हैं, इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री दो टूक कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। भारत में ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठ रही? सरकार इस पूरे मुद्दे की जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं कह रही कि जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है अमेरिका की तरफ से जारी किए गए किसी दस्तावेज पर। और यह दस्तावेज क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करने के लिए काफी नहीं है? उस छवि से हम कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? हमारे देश के एक कैबिनेट मंत्री का नाम आ जाता है, एक बड़े व्यापारी का, उद्योगपति का नाम आ जाता है, प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। हम कैसे बर्दाश्त करें? हमें तो चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जाएं, हमारे अधिकारियों तक वो तमाम दस्तावेज दे अमेरिका और हमारे अधिकारी उसे खंगालेंगे, जानेंगे और कनेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये दस्तावेज कितने सही है, कितने झूठे हैं। एक व्यक्ति जो यौन अपराधी है और जो इस दुनिया में है भी नहीं, उसके बिहाफ पे आप दस्तावेज जारी कर रहे हैं, हम उससे इंटरोगेट भी नहीं कर सकते, हम उससे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, तो फिर इन दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि कैसे होगी? उसके लिए जरूरी है कि भारत की एजेंसियां वहां जाएं, उन दस्तावेजों को हासिल करें, उन तमाम जगहों पे जाएं और पूछें उन चश्मदीदों से जो इस बात का दावा करते हो कि ऐसी स्थिति में उन्होंने हमारे कभी प्रधानमंत्री को देखा, हमारे किसी कैबिनेट मिनिस्टर को देखा या नहीं देखा, और नहीं देखा तो फिर इन तमाम मेल्स को हम फर्जी करार देते हुए इस साफ तौर पर नकारें कि ये तमाम चीजें भारत की छवि को धूमिल करने के लिए है, प्रधानमंत्री की ग्लोबल जो छवि बनी है उसको धूमिल करने के लिए है। हम कैसे कंप्रोमाइज कर लें प्रधानमंत्री छवि के साथ? ये तमाम चीजें स्पष्ट करनी चाहिए सरकार को। जैसे कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको लेकर जांच की जाएगी और हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके साथ क्या कनेक्शन रहा है इस व्यक्ति का, जो और क्या कुछ कनेक्शन है इस फाइल का हमारे दुश्मन देशों के साथ, क्या कोई ऐसी साठगांठ है जिसके जरिए भारत की छवि को धूमिल किया जाए और फिर फायदा ये दुश्मन देश उठाएं? ऐसा भी तो क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि अगर पोलैंड ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पोलैंड रूस के साथ इस पूरी फाइल के कनेक्शन को देख सकता है तो हम पाकिस्तान या चाइना के साथ इस कनेक्शन की जांच क्यों नहीं करवा सकते? हम बांग्लादेश के साथ इस कनेक्शन की जांच क्यों नहीं करवा सकते? उन तमाम चीजों पर हमें पुख्ता तौर पर एक जांच की जरूरत है, एक बड़ी जांच की जरूरत है। उसको पूरी तरह से भारत सरकार को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जब पोलैंड कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्वरित कार्रवाई के लिए हमारे जबरदस्त एनएसए हैं, हमारी जबरदस्त एजेंसियां हैं जो इन तमाम चीजों को हैंडल कर सकती हैं, जांच कर सकती हैं। तो बहरहाल इंतजार किया जाना चाहिए कि पोलैंड की तरह हमारी सरकार भी एक मजबूत स्टैंड लेगी।